नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से दिव्या हाजिर है। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना जब स्टार्ट होता है तो बॉडी में कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बदलते हैं, जिस करके आपकी देखा होगा पैरों में सूजन आ जाती है, नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, प्राइवेट पार्ट में हल्का सा दर्द होता है। इसके साथ साथ नींद बहुत कम आती है और बहुत सारी महिलाएं इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं और मुझे कमेंट करती हैं कि मैम ये क्यों हो रहा है। और इन्हीं सभी सिम्टम्स के आधार पर पहले की दाई माँ अनुमान लगाती थी कि आपको क्या होगा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आपको हर एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी हो चाहे आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू होता है आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको हल्की हल्की सी खारिश होना शुरू हो जाती है और वो खारिश आपके स्तनों पे, आपके पेट पर, पैरों पर, यहाँ इतनी खुजली होती है कि आप जब रात में सोते हो तो सबसे पहले तो खुजली करते हो और खुजली करके आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं उसके ऊपर। और एक बात बताऊँ, वो जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं ना पेट पर, वो लाइफ टाइम रहते हैं, जाते नहीं हैं। इसीलिए जब पेट पर खुजली होती है तो कभी भी नेल से खुजली ना करें और खुजली वैसे भी करनी भी नहीं चाहिए। खुजली हो तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं पेट पर या नारियल का तेल लगा सकते हैं। और स्ट्रेस मार्क्स की इतनी सारी क्रीम्स है मार्केट में, आप डॉक्टर की राय में यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जान लो कि खुजली होती क्यों है। प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना एक ऐसी जर्नी होती है कि इस टाइम पे आपका जो बेबी बम्प है बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपका गर्भाशय बड़ा होता है और जब गर्भाशय बड़ा होता है तो आपकी जो मांसपेशियां वो फैलती हैं और जब मांसपेशियां आपकी फैलती हैं तो क्या स्किन क्या होता है कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस के कारण आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली होनी शुरू हो जाती है। और जब आप खुजली करते हो तो नेल्स जब लग जाते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो कभी भी खुजली हो तो खुजली कभी भी नेल से ना करें, ठीक है। आप हल्का सा सुला सकते हो बट खुजली कभी ना करें। आप खुजली से बचने के लिए स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगा सकते हो जिससे खुजली नहीं होती। और सबसे बेस्ट है कि आपको जो भी मॉइस्चराइजर सूट करता है अपनी स्किन पे वहाँ लगाएं जाके जहाँ पे आपको खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपके ब्रेस्ट में खुजली है, आपके पेट पे खुजली है, आपके पैरों पे खुजली है, तो वहाँ लगाइए मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। और जितनी स्किन को आप ड्राई कम होने दोगे उतनी ही खुजली की प्रॉब्लम आपको कम होगी, ठीक है। ये मोस्टली प्रॉब्लम 7वें, 8वें, 9वें महीने में होती है क्योंकि इस टाइम पे पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इससे बचने के लिए एलोवेरा जेल लगाइए, बहुत अच्छा है। स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगा सकते हैं। थर्ड, अपनी स्किन को ड्राई रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। फोर्थ, नारियल का तेल लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलने वाली है। सेकंड जो बदलाव आएगा, आपको अपने प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन, हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है और यूरिन आपको ज़्यादा आता है। ये आपको 8वें, 9वें महीने में ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए ताकि जब आपको ये चीज़ें हों तो आप उन चीज़ों को देख के डरे ना। कई ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं जिनके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेले रहती हैं, तो वो डर जाती हैं चीज़ देखकर। तो देखिए, प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारे अप डाउन आपने देखे होंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा अप डाउन होगा कि आपका जो मतलब ऐसा लगेगा कि मैं बार बार यूरिन जा रही हूँ, पास करके आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है यूरिन आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और आपके यूट्रस में वो आ रहा है, यानी कि अब बच्चा जब 9वें महीने में आता है ना तो हेड डाउन करना शुरू कर देता है और आपके पेल्विक्स एरिया में आना शुरू कर देता है। पेल्विक्स एरिया में आता है तो आपके यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, जिससे जो यूरिन ब्लेंडर है उसके ऊपर भी हल्का सा प्रेशर पड़ता है, जिस करके बहुत देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता यूरिन ब्लेंडर। तो इसलिए आपको बार बार यूरिन प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि मुझे बार बार यूरिन आ रहा है। और जब 5-5 मिनट में आता है, 2-2 मिनट पे आता है, तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का भी संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी। जैसे आपको 9वां महीना पूरा होने वाला है और ये चीज़ आपको एकदम से हो रही है कि बार बार यूरिन आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, बट 8वें, 9वें महीने में ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा वो यूरिन आ रहा है, तो बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है, हेड डाउन पोजीशन में बच्चा आ रहा है, तो आपके यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर पड़ता है, जिस करके आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल साइन है, इसको देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपके पेट में जो दर्द होगा, बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे यही चीज़ें की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पेट में दर्द होता है। तो वो पेट में हल्का सा दर्द इसलिए होता है, कई बार ना फॉल्स लेबर पेन भी आना शुरू हो जाते हैं 8वें, 9वें महीने में, तो उसको देखकर डरना नहीं है। फॉल्स लेबर पेन होता क्या है पहले ये जान लो। फॉल्स लेबर पेन में आपको हल्का सा पेन आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर हल्का सा पेन आएगा, ठीक हो जाएगा। उसको देख के ये नहीं सोचना कि लेबर पेन शुरू हो गया। जब लेबर पेन आता है ना तो आपके पेट से शुरू होता है पेन और कमर पे आता है,
ठीक है। और वो पेन की जो क्वांटिटी होती है ना बढ़ती जाती है, जैसे पहले 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 15 मिनट में आ रहा है, फिर 10 मिनट पे आ रहा है, तो लेबर पेन उसको बोलते हैं कि अब लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन 8वें महीने में आपको हल्का सा पेन आया, ठीक हो गया, फिर आया नहीं, फिर अगले दिन आया, तो ये चीज़ें इसलिए होती कि फोर्स लेबर पेन है, बच्चा अब हेड डाउन पोजीशन करना शुरू कर रहा है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है और अब वो बाहर आने की वेट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर ये प्रेगनेंसी में होता है तो इसको देखकर डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ये सब बदलाव होना नॉर्मल है। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम हमें बार बार सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं ना वाइट डिस्चार्ज। तो देखिए प्रेगनेंसी में जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो ना, प्रेगनेंसी जर्नी में हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज सबको होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब ये वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, आपके प्राइवेट पार्ट को वाइट डिस्चार्ज क्लीन करता है। जो भी जम्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जो जम्स ना प्राइवेट पार्ट से जो बाहर आता है वो गंदगी होती है, ठीक है ना। जो भी आपके देखिए प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज आने का मतलब ये है आपके अंदर से, बॉडी के अंदर से जो गंदी चीज़ें हैं ना वो बाहर आ रही हैं, ठीक है ना। इसको देखकर डरना नहीं है, ये क्या हो गया, हल्का फुल्का आए तो वो नॉर्मल है। बट अगर आपके प्राइवेट पार्ट से 9वें महीने में बहुत सारा पानी आ रहा है, यूरिन की तरह बार बार आई जा रहा है, उसमें से कोई स्मेल नहीं है, फिर वो खतरे की घंटी है कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है, डिलीवरी आपकी कभी भी होने वाली है। जब वाटर ब्रेक होता है ना तो डॉक्टर आपकी 3 से 4 घंटे में डिलीवरी करवा देते हैं, 5 से 6 घंटे भी लगते हैं, बट डिलीवरी आपकी जल्दी हो जाती है। तो वाटर ब्रेक जब भी हो सीधा हॉस्पिटल जाएं, वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वाटर ब्रेक होता है और आप बहुत लेट पहुंचते हो अपने हॉस्पिटल तो क्या होता है ना, पानी की थैली से पानी पूरा खत्म हो जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता और कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही वाटर ब्रेक हो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, वेट ना करें कि लेबर पेन आएगा, क्योंकि लेबर पेन कई बार थोड़ा लेट आता है। आप डॉक्टर को जब चेक कराओगे तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देंगे जिससे लेबर पेन जल्दी आना शुरू होगा और डिलीवरी आपकी डॉक्टर जल्दी से करवा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको 9वें महीने में देखने को मिलेंगी, तो इनको देख के आपने डरना नहीं है। अब बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं मैम स्तनों में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है 9वें महीने में, हल्का सा इसमें से डिस्चार्ज भी आया है, तो क्या ये फीड आना शुरू हो गया, कोई प्रॉब्लम है? तो अगर 9वें महीने में चीज़ देखने को मिलती है तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पैनिक नहीं होना है। आप देखिए बच्चे के लिए 1 महीने से लेकर 9 महीने तक कलेक्ट होता है फीड, अगर हल्का फुल्का 9वें महीने आ जाता है थोड़ा सा, तो आपको उसको देखकर पैनिक नहीं होना है। वो इसलिए आता है क्योंकि अब बॉडी आपकी रेडी है डिलीवरी के लिए और बच्चे के लिए फीड बन चुका है, तो कभी भी डिलीवरी होगी। और हल्का सा अगर तरल आता है तो उसको देख के डरो ना, आप अपनी बरात बार बार चेंज कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई देखता है तो अच्छा नहीं लगता और ऐसे इंप्रेशन भी सही नहीं पड़ता, सामने वाले के सामने थोड़ा सा शर्म भी महसूस होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेस्ट में से आपको पानी सा आ रहा है या थोड़ा सा मिल्क सा आ रहा है, तो वो एक फीड की तरह ही होता है। आप उससे बचने के लिए आप कॉटन वाली जो पैडेड ब्रा होती है वो पहन लीजिए, ताकि आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बट ये एक नॉर्मल साइन होता है, इसे देखकर आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा सिम्टम होता है जिसे देखकर आप लड़का या लड़की जान सकते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में। तो सबसे मोस्ट जो बोला जाता है, अगर 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो प्रेगनेंसी में और आपका काम करने का मन नहीं करता, थकावट बहुत लगती है और काम करते हो तो थक जाते हो, सर दर्द होता है, मतलब आप पहले से बहुत ज़्यादा खुद को आलसी फील कर रहे हो, तो आपको पक्का ऐसा बोला जाता है लड़की होने के स्कोप होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आलस नहीं है बिल्कुल भी, नींद कम आती है, तो ये एक लड़का होने की निशानी मानी जाती है। क्योंकि 9वें महीने में आके मोस्टली महिलाओं की नींद कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और आपको सोने में, उठने में, बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल साइन होता है, क्योंकि बच्चे का वेट अच्छा खासा गेन हो चुका है और आपके पेट में बेबी का वेट है, पानी का वेट है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, ओवल का वेट है, तो वो सारा वेट का भार हमारे पैरों पर आता है, जिस करके पैरों में हल्का सा दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, तो वो एक नॉर्मल साइन है। और ऐसा भी बोला जाता है प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आके जिनके पैरों में दर्द, ऐंठन रहती है, तो उनको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर पहले से सूज जाते हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, पहले के बड़े बुजुर्ग इन्हीं सभी बातों से अंदाज़ा लगाते थे, तो उन्हीं की ये सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आपसे। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्या ताकि उन्हें भी पता लग सके ये जो बदलाव होते हैं वो एक नॉर्मल साइन है, प्रेगनेंसी के ही सिम्टम होते हैं, इन्हें देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। बाकी मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।